परमेश्वर के इस वचन को जब आप सुनते हैं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ एक कमेंट भी दें ताकि हमको मालूम हो सके कि आप कहां से इसे सुन रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें। प्रभु के लोगों के जीवन में सेवकाई के मध्य कई बार विरोध की बातें आती हैं, उनके जीवन में सताव आता है और कई बार शैतान ये कोशिश करता है कि उनको, उनकी सेवा को अवरुद्ध करके परमेश्वर के काम को रोक दे। लेकिन परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करवाता है और परमेश्वर के लोग उन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के काम को अद्भुत रीति से कर जाते हैं और शैतान की सारी चालें रह जाती हैं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के काम महिमा पाते हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि परमेश्वर के लोगों ने अद्भुत रीति से सताव के समय में परमेश्वर के नाम को महिमा दी और शैतान को लज्जित होना पड़ा। प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और वहां पौलुस और सीलास परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं और उस मध्य एक स्त्री जिसमें भावी कहने की आत्मा थी उसको वो चंगा कर देते हैं और जब वो स्त्री चंगी हो जाती है, उसके अंदर से वो आत्मा निकल जाती है तो उसके स्वामी देखते हैं कि अरे हमारे जो कमाई का रास्ता था वो बंद हो गया, क्योंकि अब ये स्त्री में भावी कहने की आत्मा नहीं है और हम इसके द्वारा कमाई नहीं कर पाएंगे। और इससे वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उनका आय का स्रोत बंद हो गया। वो लोग पौलुस और सीलास को पकड़ लेते हैं और भीड़ को जमा करते हैं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। ये लोग जब वो दुष्ट आत्मा निकाल दी गई और पौलुस सीलास को ना सिर्फ बेत लगवाते पर उन्हें जेल में बंद करवा देते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस माध्यम से हम इनके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो रोक देंगे, परमेश्वर के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को वो नहीं कर पाएंगे। और हम आगे देखते हैं, लिखा है और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। बहुत मार पड़ चुकी है, घायल हैं, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, जेल की अंधेरी कोठरी में डाले गए हैं, पैरों को काठ में ठोक दिया गया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं और दूसरे लोग जो कैदी थे वो सुन रहे थे। इस परिस्थिति में परमेश्वर के दूत आते हैं और जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वो आत्महत्या करना चाहता है क्योंकि सारे कैदी तो भाग गए होंगे। जब अधिकारी आएंगे और उससे पूछेंगे कि दरवाजे कैसे खुले, वो क्या जवाब देगा? इससे अच्छा है वो सोचता है कि मैं मर जाऊं। और तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यहां हैं। तब वो दिया मंगवा कर
भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया कि वो पौलुस और सिलास को पिटवाकर जेल में डलवा दें, सेवकाई रुक जाए। लेकिन ये सताव पौलुस और सिलास के लिए एक अवसर बन गया। जेलर उनके व्यवहार को देखकर अचंभित हो गया। इनको भागने का अवसर मिला, ये भागे नहीं। और तब वो समझ जाता है कि ये सच्चे लोग हैं और उनके पांव पर गिरकर कहता है कि हे साहिबों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस और सिलास कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस जेलर का घराना रात में ही वचन सुनने के बाद बपतिस्मा लेता है। जो काम लोग रोकना चाह रहे थे कि सुसमाचार प्रचार का काम रुक जाए, उसको अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जेलर के पूरे परिवार के उद्धार का कारण बना दिया। यह है आपदा में अवसर निकालकर प्रभु के काम को करना। वो विपत्ति में थे, जेल में थे, घायल थे, उनको दूसरे दिन पता नहीं क्या दंड मिलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसी आपदा को उनके लिए एक अवसर बना दिया। और जब वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, जेलर सोचता भाग गए हैं, वो नहीं भागते हैं, उसका दिल कायल होता है। वो समझ जाता है और उनसे पूछता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और इस प्रकार से ना सिर्फ वो जेलर, लेकिन उसका पूरा घराना बपतिस्मा लेता है, उद्धार को प्राप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता जाता है। परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में किस रीति से अपने काम को लेता है, जब परमेश्वर के लोग बड़ी ईमानदारी से उसके काम को करते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों को बदलने की और उसमें भी अपने लोगों को इस्तेमाल करने की शक्ति रखता है। वो छोड़ता नहीं है। उस पौलुस और सिलास ने जेल में परमेश्वर की स्तुति की और जेलर और उसके घराने के उद्धार का रास्ता खोल दिया। उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। आवश्यकता इस बात की है कि स्थिरता के साथ पौलुस और सिलास स्थिर रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे और एक बड़ा प्रतिफल पाया। प्रभु इसी रीति से अपने लोगों को आज भी इस्तेमाल करेगा और कर रहा है। हम उनके लिए और अपने लिए प्रार्थना करते रहें।